हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की पावन मंगलमय और हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज इस पावन अवसर पर मालिक से यही विनती है कि आप सभी के जीवन में शांति, स्थिरता और करुणा का प्रकाश निरंतर बना रहे। तो आइए कुछ क्षण अपने आप को थामें और अपने भीतर उतरने की तैयारी करें। जो खोज बाहर थी उसे आज भीतर पहचाने। जो प्रश्न मन में थे उन्हें आज मौन में विश्राम दें। आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही पूर्ण हैं। आइए आज हम सब मिलकर शांति के उस स्रोत को स्पर्श करें जो सदैव हमारे भीतर विद्यमान है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, मन को शांत करें और आज के इस पावन सत्संग की धारा में स्वयं को समर्पित कर दें। संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से होने जा रहा है। और आज के सत्संग के वचन हैं, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, बचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। गुरु साहिब कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम जन्म है तो मनुष्य जन्म है। यह तो सत्संगों में कई बार अर्ज किया जा चुका है कि इस दुनिया के दो हिस्से हैं, एक जल, दूसरा थल। पहले जल को ले लो। जल में जीव क्या खाते हैं? जीवों को जीव खाते हैं। व्हेल मछली और मगरमच्छ बड़ी मछलियों को खा जाते हैं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। अब थल की ओर आ जाओ। यहां भी जीवों को जीव खाते हैं। शेर और बाघ गीदड़ को खा जाते हैं। गीदड़ भेड़ बकरियों को खा जाते हैं। भेड़ बकरियां पौधों को खा जाती है। बाज चिड़ियों को खा जाते हैं। चिड़ियां कीड़े मकोड़े को खा जाती हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जितने दाने अन्न के, जिया बाजू ना कोई। गुरु साहिब कहते हैं कि बेशुमार जीव हमसे टकराकर मर जाते हैं। बेशुमार जीव हमारे सांस लेने से अंदर चले जाते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में इतने जीव हैं कि अगर सुई की नोक रखो तो उसके नीचे भी 20 जीव आ जाते हैं। यह वायुमंडल जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। उस मालिक ने जीवों को 4 श्रेणियों में बांटा है, अंडज, जेरज, स्वेदज और उद्भिज। एक वे जो जेर अथवा झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होते हैं, जैसे इंसान वगैरह, हैवान वगैरह। एक वे जो मौसम की तब्दीली यानी परिवर्तन से पैदा होते हैं, जैसे मच्छर, जू वगैरह। एक वे जो अंडे से पैदा होते हैं, जैसे सभी किस्म के पक्षी। एक वे जो जमीन पर उगते हैं, जैसे सब्जी, घास फूस, बाग बगीचे वगैरह। आग, हवा, यानी हर एक में जीव है। फिर इन जीवों को 84 लाख योनियों में बांटा गया है। हम करोड़ों युगों से अलग अलग योनियों में फंसे हुए हैं। कभी वृक्ष, कभी कीड़ा, कभी पतंगा,
कभी पक्षी, कभी पानी के जीव, कभी भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु आदि बने। इस 84 लाख किस्म की योनियों के जेल खाने से निकलने की राह केवल मनुष्य जन्म में है। लेकिन मनुष्य की आंखों के पीछे पर्दा डालकर उसे बाहर निकाला हुआ है। इसके अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। खुद वाहेगुरु, अकाल पुरख, ईश्वर, खुदा, जिसे हम भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, सब इसके अंदर है। वह न किताबों, पोथियों और ग्रंथों में है, न तीर्थों, मूर्तियों, जंगलों और पहाड़ों में। वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां कहती है कि इसके अंदर है। मगर जब तक पर्दा नहीं खुलता, वह दौलत किस तरह मिले, परमात्मा कैसे मिले, जेल खाने से छुटकारा कैसे हो? छुटकारा उस वक्त होता है जब यह पर्दा खुलकर पिंड से ब्रह्मांड पर चढ़कर अपनी जायदाद को संभाले और देखे कि मेरे अंदर उस अकाल पुरख ने क्या खजाने रखे हुए हैं। उस परम पिता के साथ प्यार करे, मन इंद्रियों की गुलामी से आजाद हो जाए तो जेल खाने से निकलने की राह मिलती है, तब परमात्मा मिलता है। लेकिन जिस तरह कुम्हार को हीरा मिल गया, उसे उसकी परख नहीं थी। उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। इसी तरह मनुष्य जन्म उत्तम से उत्तम है। देवी देवता भी इसे पाने के लिए तरसते हैं, मगर यह कदर नहीं करता, बल्कि विषयों, विकारों, पापों, झगड़ों और कई धंधों में खो जाता है। अपने आप को नहीं पहचानता। आप घाती सो महापापी। इसीलिए संत महात्मा समझाते हैं कि भाई, करोड़ों जन्म भोगने के बाद तुम्हें यह मनुष्य जन्म मिला है, कुछ अपना काम भी करो। हम बेटे बेटियों, मन व इंद्रियों के काम धंधों में फंसकर अपना काम नहीं करते, सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहे। जब अंत समय आया तब आंख खुली। जिस तरह रात को हम घंटे 2 घंटे सपना देखते हैं, उस समय हमें वह सच प्रतीत होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो ख्याल आता है कि सब झूठ था। इसी तरह यह दुनिया भी 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। आप कहोगे कि हम तो जाग रहे हैं। नहीं, जिस दिन मौत आएगी आप कहोगे, हाय, यह तो सपना था। इस सपने से निकलने का समय अभी है। जो कुछ करना है अभी करना है। मगर अफसोस, यह जागता नहीं और अपना काम नहीं करता। जिस तरह बुखार के मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। बीमार को अच्छे भोजन दो, वह कहता है कि अरे हटाओ। इसी तरह यह दुनिया के भोगों में जन्मों जन्मों से ऐसा डूबा हुआ है और कौमों मजहबों के झगड़ों में ऐसा फंसा हुआ है कि यहां से निकलना दुश्वार हो गया है। निकलना तो एक तरफ रहा, नाम की ओर ख्याल भी नहीं करता। अगर थोड़ा बहुत करता भी है तो दुनिया की लज्जतें और दुनिया का प्यार बाहर खींच लाते हैं। संत महात्मा क्या करें? वे दवा देते हैं, मगर यह खाता नहीं। जिस तरह डॉक्टर से दवा ले आए मगर खाई नहीं तो फायदा कुछ नहीं होता। दवा आले में, बीमार बिस्तर में
और गालियां डॉक्टर को वाली मिसाल है। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर। इसी तरह जब तक इसका मन अपनी गलतियों को नहीं देखेगा, यह कामयाब नहीं होगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये घर बार हमारे नहीं है, यह शरीर हमारा नहीं, बल्कि किराए का मकान है, काल का चोला है। सारे ऋषियों मुनियों बुजुर्गों ने यही छोड़ दिया और हमें भी यही छोड़ना है। मगर जब तक हम इस मकान यानी शरीर में हैं, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम भ्रम में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे, कौम, मजहब सब भ्रम है। हम अपना कुछ नहीं करते, बल्कि सारी उम्र पराया बोझ ढोते रहते हैं। आप सोचो, साथ जाने वाली कौन सी चीज है? क्या साथ लेकर जाते हो? धन दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली केवल दो चीज है, एक सतगुरु और दूसरी सबद धुन। हमारा दोनों के साथ प्यार नहीं, फिर संभाले कौन? कहते हैं कि सारा संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में फंसा हुआ है। सारा जगत काल भगवान का चबैना है। यही कबीर साहिब कहते हैं कि जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, जिसका जिक्र हमने पिछले सत्संग में किया हुआ है। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर जरूर सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त सत्संग है। गुरु साहिब कहते हैं कि करोड़ों कौमें आई और चली गई, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की है कि हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, मगर मन कहता है कि तेरी मौत नहीं, मरने वाले तो और हैं। काम, क्रोध आदि डाकुओं और इंद्रियों ने इस पर कब्जा कर रखा है, यह सोचता नहीं। इसके विपरीत जब आपको किसी सफर पर जाना होता है तो 10-15 दिन पहले ही सामान बांध लेते हो। किसी सराय, होटल या धर्मशाला में ठहरने और खाने का पहले से ही इंतजाम कर लेते हो। किस राह जाना है और किस तरह जाना है, इन सारी बातों को पहले ही सोच लेते हो। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि इस घर यानी शरीर को छोड़कर आगे कहां जाना है और किस तरह जाना है, किस राह जाना है, और रास्ते के लिए सामान क्या ले जाना है? मन माया की गफलत और इंद्रियों के नशे में अकल मारी गई है। आशा तृष्णा ने सारे जगत को कैद कर रखा है। सारा संसार आशा और तृष्णा की आग में जल रहा है। 10 वर्ष, 20 वर्ष या 100 वर्ष की उम्र और बंदोबस्त करोड़ों वर्षों का। करोड़ों युग गुजर गए, करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इस जेल खाने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत गए और कलयुग में भी हम सब मौजूद हैं, मगर अभी तक छुटकारा नहीं मिला। अगर मिला होता तो आज यहां बैठे ना होते। हां, छुटकारे की राह ढूंढते हैं। यही गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर भृग जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। कहते हैं कि यह करोड़ों जन्मों से, बेशुमार युगों से कीड़े पतंगे, हाथी, मछली, हिरन, सर्प, पक्षी, घोड़े, पेड़ आदि बनता आ रहा है।
और 84 लाख योनियां भोग रहा है। अब बड़े ऊंचे भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। इसे चाहिए कि निकलने का कोई उपाय करे और जो खजाना है उसे निकाले। वेद शास्त्र, ग्रंथ पोथियां और अन्य किताबें रब की महिमा करती है, मगर रब किताबों में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है, अंदर है। किताबों में उसका जिक्र जरूर है। विचार करो, निरंकारी राम रहीम आपके साथ है, वरना किताबों से पूछें कि वे कहां है तो वे कहती है कि तेरे अंदर है। यही गुरु अर्जुन देव जी फिर कहते हैं कि सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। एक हिंदू महात्मा पीपाजी कहते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। और मुसलमान फकीर कहते हैं कि आलमे सागीर यानी पिंड, आलमे कबीर यानी ब्रह्मांड का मॉडल, नमूना है। जो महात्मा अंदर गए उन सब का एक ही ख्याल है, जब तक पर्दा लगा हुआ है आप अंदर नहीं जा सकते, और जब तक अंदर नहीं जाते जन्म मरण समाप्त नहीं होता। बात तो सिर्फ इतनी है, आदमी खोटे पापों और कर्मों से नरकों में जाता और जलता है। फिर नरकों से निकलने के बाद मनुष्य जन्म नहीं मिलता, बल्कि सांप, बिच्छू, घास फूस, पशु पक्षी आदि बनने के बाद मनुष्य जन्म की बारी आती है। हाँ, स्वर्गों से उतरकर मनुष्य जन्म जरूर मिलता है। आप 1 मिनट के लिए 84 लाख योनियों का हिसाब लगाकर देखो। हमारे वेद शास्त्र पूर्ण महात्मा कामिल मुर्शिद कहते हैं कि इन 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो कई युगों में पूरी होती है। अगर 10-10 वर्ष की औसत उम्र का अनुमान लगाएं तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। हालांकि यह अनुमान भी ठीक नहीं है। किसी किसी योनि की उम्र बहुत ज्यादा है। सांपों की उम्र सैकड़ों साल होती है। जंगलों के अफसर किसी किसी पेड़ की उम्र तो 2-2, 3-3 सौ वर्ष की बताते हैं। आदमी की उम्र 50 या 60 साल है। अगर करोड़ों वर्ष दुख उठा उठा कर 50 या 60 साल गंदगी की खान भोगी तो फिर भी करोड़ों वर्ष नरकों में काटने पड़े, क्या कोई मंजूर करता है? यह तो इसी तरह है जैसे किसी को सारा दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। कोई मंजूर नहीं करता, पर हम कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे साथ बीत रही है। अलग अलग खानियों और योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल चक्र से देवी देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि यह चक्र बड़ा भयंकर है। और हम किस गिनती में आते हैं? हम विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो रूह कांप उठती है। अब स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसे जो जो दुख 84 लाख योनियों में होता है उसका बयान नहीं हो सकता। आप जरा विचार करके देखो, हजारों गायें रोज कत्ल कर दी जाती है। वे चिल्लाती है मगर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करे? कौन सुने? लाखों बकरियां मियाती रहती है और उनके गले काट दिए जाते हैं। मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है। किसी समय ये भी मनुष्य थी। मुमकिन है
आप व हमसे भी अच्छी रही हो, सेठ साहूकार या बादशाह रही हो, परंतु कर्मों के चक्कर में आकर इस समय मुर्गियां बकरियां बनी हुई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद सुनता है? कोई नहीं। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजबान बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं तो किसान डंडों से मारते हैं। अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आर चुभाकर उठाते हैं। और कोई कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आर से भी नहीं उठते। गुरु साहिब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रस्सी से उनका मुंह बांध देते हैं, जब सांस रुकता है तो उठ जाते हैं। क्या यह सुख है? मैंने पहाड़ों में खुद अपनी आंखों से देखा है कि ऊंट लादे जाते हैं। चढ़ाई का सफर है। अंग्रेज सारबान से कहते हैं कि जल्दी करो। सारबान ने एक ऊंट को डंडा मारा। जैसे ही उसका पैर फिसला, कतार की कतार खड्डे में गिर गई और ऊंट मर गए। इस दुनिया में दुख ही दुख है, परंतु हम विचार नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि यह जग मिठा अगला किन टिट्ठा। यह गफलत है, भूल है। अगर हम विचार करें तो बचने का इंतजाम करें। और यहां फिर आए ही क्यों? शराब कबाब और भोगों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में आप अंदर झांक कर देखो, सुखी कोई नहीं, बल्कि किसी को कर्ज का दुख है तो किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई तो किसी को कोई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, जो नाम जपता है उसी को चैन है। यही सहजोबाई कहती है कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गया वही सुखी है, उसे ही शांति है। सहजोबाई फिर कहती है, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागे सुन समाद। ना आलिम फाजिल सुखी है, ना गुणी ज्ञानी सुखी है, ना वाद विवाद में सुख है, ना कौमों मजहबों में। मैंने उपदेशकों को देखा है कि वे दूसरे मजहब की सोसाइटियां या मीटिंगों में जाते हैं, वहां उन्हें बोलने की इजाजत नहीं होती। वे सुन सुन कर लाल पीले होते हैं। हालांकि दुनिया को शांति का उपदेश देते हैं। अगर शांति है तो नाम में है, दुनिया और दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं, ब्रह्मांड के राज में भी सुख नहीं। अगर है तो आपके अंदर है। वे संत महात्मा कामिल फकीर जो इस जेल खाने से मुक्त हो गए, मालिक से मिल गए, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं। वे कहते हैं कि भाई, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारा देश सचखंड मकामे हक और तुम्हारी कौम सतनाम है। वहां ना जन्म है ना मृत्यु, ना दुख है ना सुख। यह उस सतनाम के समुद्र की बूंद है। इसीलिए ना घर छोड़ने की जरूरत है, ना कौम या मजहब छोड़ने की, और न ही कामकाज छोड़ने की जरूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम तैयार हैं।
संत कहते हैं कि संतों की शिक्षा आसान से आसान है, कुदरती है, युगों युगों से है, वह सनातन से सनातन है, आदिकाल से है, अटल है, नेचुरल लॉ है, कुदरती कानून है, जब से दुनिया बनी है तब से है। मगर इतनी आसान युक्ति होते हुए भी दुनिया नहीं मानती। मन, इंद्रियों के नशे नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उधर जाने नहीं देते। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पापी भक्ति ना भावई, हरि पूजा ना सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां बिगंध तहां जाए। कहते हैं कि खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी, चंदन, कस्तूरी आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन्न भिन्न करती है, इसी तरह इसका हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल लें, मगर ये कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि अंदर कितनी शांति है। संत बताते हैं, पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना, सिर्फ सूरत और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसी की तारीफ करते हैं। अन्य किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि वह आपके अंदर है। कुरान शरीफ का कथन है कि खुदा शाहरग से नजदीक है। जब तक शाहरग में नहीं जाते खुदा नहीं मिलता। भगवत गीता कहती है कि वह अंदर है, परंतु हम अंदर नहीं जाते। हम चाहते हैं कि वह बातों से मिल जाए, पर वह बातों का विषय नहीं। सभी ऋषियों, मुनियों, फकीरों का एक ही ख्याल है कि जब तक पूरा गुरु राह ना बताए और यह कमाई ना करे, अंदर पर्दा नहीं खुलता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। सीधा हिसाब है, जब तक जीते जी नहीं मरते काम नहीं बनता। संत महात्मा हार हार कर चले जाते हैं। वे चाहते हैं कि सबको यहां से निकाल कर ले जाएं, लेकिन हम भेड़ों के झुंड के समान लौट लौट कर भवसागर में डूबते जाते हैं और दुख सहते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग तरस खाकर भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती और वापस बाड़े में चली जाती है। संत बेटे बेटियां जाति बिरादरी नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि भाई तेरे अंदर नाम है, सच है, रोज 2-4 घंटे उसके साथ लियो जोड़। हम उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि हमें काम क्रोध आदि भोगों और बाल बच्चों के मोह ने पागल कर रखा है। इसीलिए हम संतों महात्माओं के वचन नहीं मानते। वे जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं, मगर दुनिया उनको ही तकलीफ देती है। श्री गुरु अंगद देव जी के समय में एक बार वर्षा नहीं हुई। जाटों को सयाने लोगों ने कहा कि तुम्हारे गांव में अंगद बैठा हुआ है, वह देवी देवताओं को नहीं मानता, इसीलिए वर्षा नहीं होती। उसे गांव से निकाल दो, वर्षा हो जाएगी। जाटों ने गुरु साहिब से कहा कि आप अपना डेरा उठा लो। ऐसी ऊंची कमाई वाले महात्मा को भी डेरा उठाकर जाना पड़ा। श्री गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की गद्दी पर बैठे सत्संग कर रहे थे कि गुरु अंगद देव जी का लड़का आया और लात मार कर बोला कि तेरी मति मारी गई है, मेरे पिता की गद्दी पर बैठा हुआ है,
लोग हैरान हो गए। गुरु अमरदास जी ने कहा, मेरा शरीर बुढ़ा और हड्डियां सख्त है, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? यह लो, अपनी गद्दी ले लो। फिर संगत से फरमाया कि कोई ना उठे और आप चल दिए। जब गुरु अमरदास जी चले गए तो लोग भी एक एक करके चले गए और गुरु अंगद देव जी का लड़का अकेला रह गया। जब वह दरिया आदि घोड़ों पर लाद कर अपने घर की ओर चला तो रास्तों में चोरों ने सब कुछ छीन लिया। इसी प्रकार गुरु हरगोबिंद साहिब 12 वर्ष ग्वालियर के किले में कैद रहे। गुरु अर्जुन देव जी के सगे भाई ने बादशाह को सिखाकर उन्हें दुख पहुंचाए। दुनिया जानती है कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली में उतारा गया, क्योंकि वे मालिक की प्राप्ति के ऊंचे भेद का उपदेश देते थे। वे लोगों को जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हजरत मोहम्मद को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा, मंसूर को सूली पर चढ़ना पड़ा, शम्स तबरेज को खाल खिंचवानी पड़ी। किस किस का नाम लो? यह अंग्रेजों की राज की और उसके बाद की मेहरबानी है कि हम आजादी से सत्संग करते हैं। अगर पुराने राज जैसा जमाना होता तो हम आजादी से सत्संग भी नहीं कर सकते। महात्मा कह कह कर थक गए, मगर मनुष्य नहीं समझा, जन्म मरण समाप्त नहीं किया, अकाल पुरुष का दर्शन नहीं किया, यहीं का यहीं रह गया। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज आखिर में कहते हैं कि सतगुरु चाहते हैं कि सबको ले चले। यह दुनिया के दुख सहते हैं, 84 के कष्ट सह लेते हैं, परंतु उस ओर नहीं जाते, यानी हमारे ऐब पाप हमें उस ओर जाने नहीं देते। जिस तरह खजाने के ऊपर बैठे सांप के बारे में कहते हैं कि जब तक सांप नहीं मरता खजाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारे अंदर करोड़ों खजाने, बेशुमार दौलत, खंड ब्रह्मांड हैं, खुद खुदा है, मगर हृदय में मन रूपी सर्प बैठा हुआ है। इसके जहर के नशे में हर एक जीव चाहता है कि गुरु मेरे कहने के अनुसार चले और गुरु मेरे अधीन रहे। यह मन की बेईमानी है। अगर गुरु शिष्य की इच्छा के अनुसार चले तो शिष्य तो करोड़ों वर्षों में भी अंदर नहीं जा सकता। अगर उस्ताद तालिब इल्म यानी विद्यार्थी की मर्जी के अनुसार चले तो तालिब इल्म पढ़ नहीं सकता। जब शिष्य अपनी मर्जी को छोड़कर गुरु के आदेश के अनुसार चलेगा तब अंदर जाएगा, परंतु मन उसे अंदर जाने नहीं देता। इस वक्त गफलत के नशे में उसे नफे नुकसान की चिंता नहीं, उसे विश्वास नहीं कि मेरा कभी हिसाब होगा। हालांकि सब धर्म पुस्तकें यही कहती है। गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं कि एक एक ग्रास का लेखा देना पड़ेगा, परंतु यह कहता है कि यह जग मिठा अगला किंडिठा, अंधा हो रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अपनी करतूतों के कारण नरक भोगता है। कहते हैं कि तुम्हारी फायदे की बात कह दी है, समझना ना समझना तुम्हारी मर्जी, समझकर विचार कर लो, नहीं तो जो होगा सो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज महाशिवरात्रि का यह स्पेशल छोटा स्वामी जी महाराज के शब्द से लिया गया सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। अगर आपने कल का सत्संग नहीं सुना है तो जाकर जरूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो संगत जी, अंत में आप सभी से एक बार फिर से वही विनती की जाती है
कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जी सभी सत्संगी भाई बहनों को पूरे परिवार सहित प्यार भरी राधा स्वामी जी।